बच्चा जो है कितना भी बड़ा हो जाए तो गार्जियन से बड़ा नहीं होता। अभी सम्राट जी को मुंह बंद रखना चाहिए। हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है कि कोई प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं मांग सकता है। भाई ये कहाँ का ये नियम है? गरीब देश जो है ना नीदरलैंड, उसके नीदरलैंड के लोगों को फ्लाइट में बैठा के अच्छे से हाथ खोल के भेजा गया, लेकिन हमारे देश के भारतीय के लोगों को, जो इलीगल लोग जो वहां थे, उनको हथकड़ी लगा। अच्छा पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे सोचेगा? हमारे बहुजन के बच्चे को, दलितों के बच्चे को ये नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ेगा वो सीखेगा तो सवाल करना जानेगा। अमेरिका के लोगों ने आके रिसर्च किया कि भाई चरवाहा विद्यालय हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो गरीब फॉरवर्ड के लिए तो ये गरीबी सिर्फ बैकवर्ड में ही होता है। बैकवर्ड नहीं, फलना तिवारी लिखते हैं और फलना राम लिख के दिखाए ना, ले ले रिजर्वेशन। पासवान समाज के आइकॉन है, आपको पता है कौन है? तो काहे बोलते हैं लोग पासवान समाज को रिजर्वेशन छोड़ने के लिए? उनको बोलिए कि कुछ, तो वो नहीं समृद्ध हैं, वो ऑटो में चलते हैं, ई रिक्शा में चलते हैं भैया। वो तो कौन कौन अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ जाके कौन डांस करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं वो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो शादी बाद में हुई है, और चिराग भैया हमारे हैं, उनका जन्म पहले हुआ है। जी हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ से हैं। कैसे देखते हैं बिहार की जो मौजूदा हालात है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, उसको क्या करें? देखिए, थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। और बिहार का जो सवाल आप कर रहे हैं कि बिहार को नीतीश कुमार बीमार कर दिए। जब से वो बिहार को बीमार करने के बाद खुद वो बीमार हो गए हैं। जो आपने मीडिया, आप लोग मीडिया है, मीडिया में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, पूरे देश की जनता विधानसभा में देख रही है। आप कह रहे हैं बीमार कर दिए, सम्राट चौधरी का कहना है गड्ढे में था बिहार, उसको जमीन पर लाए हैं नीतीश। एकदम सम्राट चौधरी के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं कि कैसे लोग हैं, किस तरह की भाषा की बात करते हैं। किसी हमारे जो बिहार की संस्कृति है, एक किसी नाच की, भिखारी ठाकुर के संस्कृति के बारे में मजाक उड़ाते हैं। और वो जो गमछा पहने हुए थे अपने सर में, नीतीश कुमार के कफन बांधे हुए थे, मुरेठा, वो सोचिए कि उन्होंने खुद मुरेठा कैसे हटा लिया। तो उनकी बातों पे तो खुद आप विश्वास करें, खुद देखें कि क्या कहते हैं, कि बोलते कुछ और है, करते कुछ है। उनका कान पकड़ के ऊपर दिल्ली से रगड़ दिया जाता है तो रेडियो की तरह चेंज हो जाते हैं, फिर उनको ये कर दिया जाता है तो रेडियो बजना शुरू हो, रेडियो बंद। सम्राट चौधरी एक रेडियो है, रेडियो की तरह इस्तेमाल होंगे। वो हमारे लालू जी के हमारे प्रोडक्ट हैं, लालू जी के नर्सरी से निकले हुए लोग हैं, और उन्हीं से बच्चा जो है कितना भी बड़ा हो जाए तो गार्जियन से बड़ा नहीं होता। अभी सम्राट जी को मुंह बंद रखना चाहिए। कह रहे हैं उनके पास वित्त विभाग भी है, और आपके जो आदरणीय तेजस्वी यादव थे उनके पास तो वित्त विभाग भी नहीं था। जिस नौकरिया का क्रेडिट आप लोग लेते हैं, उन नौकरी पर उनका कागजबा पे साइनो नहीं लगा होगा। उससे कोई मतलब नहीं, वित्त विभाग लेके खाता वो लूटने का काम करते हैं। हम साइन हमको करने के लिए मेरे पास टेबल पे पेपर आता है, लेकिन आप क्रेडिट कैसे लेते हैं? आपके पास तो पेपर भी नहीं है। एकदम हमारे साथ पेपर नहीं आता है, फिर भी हम क्रेडिट इसलिए रहते हैं कि 15 साल 20 साल से सरकार थी, तो यहाँ मुंह बंद क्यों था? इनका डब्बा क्यों बंद था? डब्बा का सील जो तोड़ने वाले लोग थे, डब्बा का सील हमारे तेजस्वी जी ने तोड़ा है। और नौकरी का जो पूरे देश में जो एक आइडिया सेट हुआ है, वो हमारे नेता तेजस्वी जी के कारण हुआ है। जो आजकल शपथ ज्वाइनिंग लेटर बांटने का मोदी जी 3000 नौकरी देके, 1500 नौकरी देके 38,000 दिखाते हैं, तो तेजस्वी जी का ही देन है कि आज ज्वाइनिंग लेटर बांटने का कार्यक्रम शुरू हो। 4 साल की उम्र से ही फ्रॉड कर रहा हो, उस पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करेगी, ऐसा कहना है सम्राट चौधरी का। जब वो 4 साल के उम्र के थे, तब से उनके नाम पर लैंड फॉर जॉब वाला जी। तो हमारा जो है ना, 4 साल के एकदम सही बोले आपने, गलत उस बातों को लिया कि 4 साल वो नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि जो चौथी पास आदमी है, जिसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्री क्लेम करता है, वो चौथी पास से आदमी है, डिग्री क्लेम करता है, उनको डिग्री, वो अपने मोदी जी के बारे में बोले कि चौथी पास हैं, इसके कारण उनके कारण बोलते हैं। वो तेजस्वी जी के बारे में नहीं बोले, आप लोग गलत आकलन कर लेते हैं। वो मोदी जी का डिग्री आज भी मांगोगे तो हाई कोर्ट का आया है कि नहीं, हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है कि कोई प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं मांग सकता है। भाई ये कहाँ का ये नियम है? देश के एक नागरिक है प्रधानमंत्री, कितना पढ़ा लिखा लोग हैं हमारा प्रधानमंत्री, उसको हमारे जानने का हक है ना। वो भाजपा और संघ के प्रधानमंत्री हैं, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री चौथी पास हैं, उनका ना वो भी ना कुछ ज्ञान है ना कुछ है। जब घूमते कहीं कुछ ले लेते हैं, पता नहीं दावा पानी भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हमको लगता है वो दावा पानी का सेवन करते हैं। संघ के जो शाखा में दावा पानी ही चलता है। हाँ, इतना विकास कर रहे हैं देश में, पूरा विदेश में विश्व गुरु बनने वाला है, भारत का डंका बज रहा है, और आप कह रहे हैं चौथी फेल है। जी, डंका तो जरूर बज रहा था, हाउडी मोदी, अमेरिका से लेकर अहमदाबाद में जिसके लिए प्रचार किया, उन्होंने हार गए। और उस सब आप लोग निमंत्रण पत्र भी नहीं आया अपने मित्र को, ये भाई अहमदाबाद गुजराती भाई आ जाओ, हम दे। उसके बाद इनके अच्छे इतने मित्र थे कि हमारे देश के लोगों को
गरीब देश जो है ना नीदरलैंड, उसके नीदरलैंड के लोगों को फ्लाइट में बैठा के अच्छे से हाथ खोल के भेजा गया, लेकिन हमारे देश के भारतीय के लोगों को, जो इलीगल लोग जो वहां थे, उनको हथकड़ी लगा के आप लोग देखा, पैर में हाथ में हथकड़ी। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी माने कार्यक्रम है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी का योगदान है कि वो बच के भारत आ गए, वरना इलीगल गए थे, गोली मार दिया जाता है वहां पे लोगों को। एकदम सराहना करनी चाहिए थी। मोदी जी का योगदान ये है कि देश के लोगों को रोड पे ला दिए, कितना लोग को जो भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिए, यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिए, एजुकेशन के बजट कम कर दिए, हेल्थ का बजट कम कर दिए। जितना संघ के लोग, अनपढ़ लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने भर्ती कर दिया, जेएनयू में भर्ती कर दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एमए पास लोगों को कर दिया। ये मैं ऑफिशियली आपके बाइट पे बोल रहा हूँ कि सारे संघी लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, पढ़े लिखे लोग को हटा दिया। बिहार को इतना सारा एम्स देने वाले, पूरे भारत को सबसे अधिक एम्स देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, लगता है आप भूल रहे हैं, तो आपको याद दिला। नहीं, याद हम दिलाना, अच्छा है कि याद दिलाइए, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने एम्स दिलाए, कितना यूनिवर्सिटी खोले, कितना मनमोहन सिंह से ज्यादा एम्स इन्होंने नहीं दिया, शायद आपने देख लीजिएगा अपने डाटा में। और कितने यूनिवर्सिटी खोले ये पता कर लीजिएगा, कहीं यूनिवर्सिटी ने। पटना, आप बिहार की बात करते हैं, याद होगा अपने मुख्यमंत्री जी कभी पैर पकड़ लेते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या पकड़ लेते हैं, ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ। गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, वो आदमी ने एक आज पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिया। जो बिहार में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो किसकी देन है? किसकी देन है? लालू यादव अपने डिमांड, जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कपिल सिब्बल थे, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। 2 जगह यूनिवर्सिटी गया, और मोतिहारी में जो चंपारण में खोला गया सेंट्रल। बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, उनका कहना आप लोग के समय में महज 6 से 7 इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज था, अभी हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। नहीं, हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, नीतीश कुमार की आप बात करेंगे, तो लालू जी ने जब झारखंड बिहार एक था, तो हमारे 7 यूनिवर्सिटी का इन्होंने निर्माण किया। नीतीश कुमार ने कितने यूनिवर्सिटी बनाया? नहीं बनाया ना। तो फिर जब यूनिवर्सिटी बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे सोचेगा? हमारे बहुजन के बच्चे को, दलितों के बच्चे को ये नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ेगा वो सीखेगा तो सवाल करना जानेगा। आप लोग चरवाहा विद्यालय खोलते थे, वो स्मार्ट विद्यालय खोल दिए, और आप कह रहे हैं कि पढ़ाना ही। चरवाहा विद्यालय को खोलने के लिए अमेरिका के लोगों ने आके रिसर्च किया कि भाई चरवाहा विद्यालय, हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, जो बकरी चलाते हैं, भैंस चलाते हैं, भेड़ चलाते हैं, वो जाए, कम से कम बच्चा भेड़ भी चराए और एजुकेशन भी ले। तो ये हमारा सोच था। उनकी सोच ये नहीं हो सकती है नीतीश कुमार की, ये विजन होनी चाहिए लालू यादव की, कैसे हमको एक गरीबों, दलितों, बहुजनों को आगे करना है। जी, सबको तो लेके वो भी चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने तो सबके लिए काम किया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके लिए, और सब उनका साथ भी। अरे वो आप दलित, SC ST जो बिल, अब दलित की बात कर रही हैं, तो SC ST जो बिल की बात हो रही थी, तो पटना पुलिस घेर घेर के मार रहा था, तो पुलिस उनकी लाठी बरसा रही थी, तो ये बिल का सपोर्ट में थे, बीजेपी के समर्थन में थे। मुस्लिमों के विरोध में तो मान लीजिए भाजपा है, ये मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों NRC बिल के समर्थन में कर देते हैं, राज्यसभा में वोटिंग करा देते हैं, बिहार विधानसभा में क्यों करा देते हैं? EWS गरीबों का सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा हक कोई मारने वाला है तो EWS की है, EWS के समर्थन क्यों कर देते हैं? और वो गरीब फॉरवर्ड के लिए, तो ये गरीबी सिर्फ बैकवर्ड में ही होता है। बैकवर्ड नहीं, गरीबी जो है ना सब लोगों में है। लेकिन आप बोलिए उनको लिख दे कि वो जो फलना तिवारी लिखते हैं, फलना राम लिख के दिखाए ना, ले लो रिजर्वेशन, तो आप गर्व से बोलेंगे हम फलना तिवारी हैं, फलना पांडे हैं, बोले कि हम पासवान जी हैं, हम राम जी हैं, मांझी जी हैं, बताइए उसको एक्सेप्ट करे। आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर हमारा कभी देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की हमारे संविधान में है ही नहीं, सामाजिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर। यही तो सामाजिक छुआछूत मिटाने के लिए हम लोगों का बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने इन्होंने दिया, जो मोदी जी रातों रात उलट पलट के कर देते हैं, अपने 4 जातियों के लिए कर देते हैं। क्यों दलित में गरीब नहीं है, उस आरक्षण को फ्री कर दें, EWS के ऐसा कर दें, फ्री कर दें, और EWS में सब लोगों को दे दें, जो भी सारे गरीब के बच्चे हैं, वो किसी भी जाति है, इतने दिनों से आप लोग आरक्षण ले रहे थे तो ठीक है, और आज जनरल कास्ट को आरक्षण मिल गया तो आप लोग को बड़ी तकलीफ हो रही है। उन लोगों को कभी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज भी हमारे दलित समाज से लोगों को उन जाति सूचक शब्द से कितना भी बोल रहे, किसी अच्छे पोस्ट पे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये जाति सूचक शब्द की फलना जाति का है, अरे नीच है, पानी नहीं पियो। आज भी देखेंगे एक सांसद, आपने देखा होगा सासाराम के सांसद को मार के कनपट्टी लाल कर दिया ना, वो कौन किया? आज हमारे दलित बच्चियों का बलात्कार कौन कर रहा है? देखेंगे अब नालंदा में एक बच्ची का 9 कील ठोक दिया गया। इस तरह के हमारे बहुजनों के बेटियों को कुछ दलित लोग भी तो SC ST का फायदा उठाता है ये करके।
नहीं नहीं वो नहीं, कभी दलित लोग SC/ST एक्ट का मैंने कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। आप उनके साथ गलत करेंगे, हमारी उम्र हो गई इतनी, लेकिन हमारे जो मित्र हैं हमें तो कभी बहुत सारे फॉरवर्ड जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि जो दलित लोग हैं वो बेवजह फंसाने के लिए हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगा देते, उसका गलत इस्तेमाल। बताइए, हमारे पास अगर हमको आप धमकाइएगा, मारिएगा, हमारे पास जो हथियार होगा तो हम यूज करेंगे ना। तो हमारे अंबेडकर साहब, हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, हम पे डराइएगा, धमकाइएगा, हम अपने हथियार का यूज करेंगे, हमारे लिए वो हथियार है। चिराग पासवान तो कह रहे थे जो मजबूत दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जो समृद्ध दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान उर्फ हाइब्रिड पासवान, हाइब्रिड पासवान नहीं, हाइब्रिड का मतलब आप लोग जानते होंगे। चिराग पासवान उर्फ हाइब्रिड पासवान उर्फ हाइब्रिड शर्मा, शायद वो बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं वो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस, उनकी माता का नाम जो शर्मा जी है ना, वो शर्मा है, उनकी माँ के नाम बिना शर्मा, जो भी रीना शर्मा जी, तो वो शर्मा जी हैं और ये पासवान जी हैं, ठीक है। शायद एफिडेविट में रामविलास पासवान जो लिखे हैं वो शादी बाद में हुई है, और चिराग भैया हमारे हमसे सीनियर हैं, वो पॉलिटिकल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जन्म पहले हुआ है। ये एफिडेविट में रामविलास, मेरा सवाल हाँ, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ के बोल रहे हैं। नहीं, आप जाके इलेक्शन कमीशन के साइट पे आप चेक करें ना, हम फैक्ट के साथ बात करते हैं ना। तो वो चिराग जी जो है ना, वो चिराग शर्मा भी हैं। तो चिराग शर्मा जो है वो कभी दलितों के पक्ष में नहीं, अपना रिजर्वेशन वाला सीट से कहने छोड़ देते हैं। पासवान समाज के आइकॉन है, आपको पता है कौन है? तो काहे बोलते हैं लोग पासवान समाज को रिजर्वेशन छोड़ने के लिए? उनको बोलिए कि कुछ, तो वो नहीं समृद्ध हैं, वो ऑटो में चलते हैं, ई रिक्शा में चलते हैं भैया। वो तो कौन अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ जाके कौन डांस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक, RJD पार्टी से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ विभाग, चिकित्सा प्रकोष्ठ में है। क्या है सर? चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के। इनसे हमने बातचीत की तमाम मुद्दों पर। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।